हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 10वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछले श्लोकों में उन्होंने भगवान को कहा कि भगवान कपिल को माता देवहूति ने कहा कि मैं अंधकार में गिरी हुई हूँ क्योंकि मैं इंद्रियों की तृप्ति करती रही। आप मेरे लिए चक्षु के समान है जो मिल गए हैं, और फिर साथ ही कहीं कि आप सूर्य के समान हैं। तो क्योंकि आप सूर्य के समान हैं इसलिए मेरे अंधकार को दूर करना चाहिए। ये बात बोल रहे हैं, मैं सूर्य के समान रहकर अंधकार में नहीं रहनी चाहिए। इसी और ये अंधकार क्या है? अहमता और ममता का अंधकार। देखिए अभी श्लोक तो मुझे याद नहीं, आप ढूंढ सकते हैं श्लोक जो वसतोपि पुरयास यत्सानुबंधे असत देह गेह करके श्लोक है। ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में एक श्लोक में कहते हैं यत्सानुबंधे असत देह गेह। भगवान हमारे हृदय में ही हैं और हमारे सबसे निकट हैं, लेकिन वो दिखते क्यों नहीं है? जो सबसे निकट है वो तो सबसे पहले दिखना चाहिए। जो नहीं दिख रहा है उसका कारण है कि हमारा अनुबंध है कि मैं ये देह हूं। अनुबंध मतलब निरंतर एक बंधन लगा हुआ, जिद लगी है कि हम ये देह हैं। ये बात है। तो ये एक बहुत बड़ा बंधन है, या कह लीजिए एकमात्र बाधक है भगवान का दर्शन करने में। क्या? अपने को देह मानना। देह मानते हैं, अपने देह के संबंधित जो वस्तु उनको मेरा मानते हैं, और फिर उनमें राग हो जाता है तो भगवान दिखाई नहीं पड़ते। जैसे अब मैं अगर ऐसे कर लूं, आप लोग आए क्यों नहीं क्लास में? अरे तो आप देख रहे हैं कि सब लोग हैं, लेकिन अब आंखों के सामने ये पट पड़ा हुआ है, एक बाधक है। तो भगवान जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भगवान, वो नहीं दिखाई पड़ते। तो कह रहे मेरे इस अज्ञान को, यानी कि इस अहमता और ममता वाले अज्ञान को नष्ट करिए। देखिए मूल बात अहंकार की है। हमने जब भी इंद्रिय तृप्ति करी है तो पहले ये मानते हैं कि मैं देह हूँ और इस कारण से इंद्रिय तृप्ति करके मैं सुखी हो जाऊंगा। ये बात समझिए। रश्मि पोद्दार माता जी एक प्रश्न करेंगी, वो गीता का प्रवचन कर रही थी, तो एक माता जी बोली आपके प्रवचन तो मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन रिपीटेटिव लगता है, कुछ नया नहीं सीख रही हूँ। उनसे पूछो जो पहला सिखाए वो सीख तो जाओ एक जीवन में। पूरा जिंदगी व्यक्ति सुबह से शाम तक इसीलिए मर रहा, मतलब क्या मर रहा है लिटरली, कि वो अपने को देह मानता है ना। तो इस ये आवरण हट गया तो बस सारी समस्या समाप्त। यहां तक कि भक्ति का सुख भी इसीलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम अपने को देह मानते हैं। ये बात एकदम क्लियर समझ लीजिए। मिथ्या अहंकार इज द ओनली प्रॉब्लम, देयर इज नो अदर प्रॉब्लम। अब सब लोगों को अनुभव होगा कि कोई खराब बोल देता है तो बहुत खराब लगता है। किसको खराब लगता है? उसने आत्मा को तो कुछ बोला नहीं, आत्मा को तो देखा नहीं, और बोला हमारे देह को। देह में से किसको बोला? पृथ्वी को, जल को, वायु को, अग्नि को, आकाश को। तो आप देखिए अगर ऐसे हम इसको क्या कहते हैं तोड़ेंगे सब बातों को, तो हम कहेंगे किसको बोला भाई। लेकिन ऐसा हम बोल नहीं पाते, ऐसा हम समझ नहीं पाते, क्योंकि पहचान अपनी देह से करते हैं। तो कह रहे हैं इस मिथ्यांकार को, रूपी अंधकार को आप नष्ट कीजिए। आप सूर्य के समान है। मेरे पीछे बोलिएगा। एक निवेदन है कि जो भक्त नए आए हैं फोन को ऐसे घुमा दीजिए, हाँ, तब मेरी बात समझ में आएगी। अगर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे तो मैं यहाँ से बोलूँगा सीधे ऊपर से निकल जाएगी। इट इज़ जस्ट सो डिफिकल्ट। अगर आप फ़ोन को जूम के लिए यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। हाँ नहीं आ रहा तो ठीक है, आप शेयर कर दीजिए, आप इधर देख लीजिएगा। ओके, इनको हाँ दे दीजिए, आप इसे देख लेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टम त्वमर्हसि। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि। यो वग्रहोऽहं ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। यो वग्रहो हमेतित् एतस्मिन् योजितस्त्वया। यो वग्रहोऽहं ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। यो वग्रहो हमेतित् एतस्मिन् योजितस्त्वया। बोलिए। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि। अथ मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि। यो वग्रहो हमेतित् एतस्मिन् योजितस्त्वया। यो वग्रहोऽहं ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया।
थोड़ा मुश्किल था बोलने में। प्रभु अब प्रसन्न हों और मेरे महामोह को दूर करें। अहंकार के कारण मैं आपकी माया में व्यस्त रही और मैंने अपने आप को शरीर रूप में तथा फलस्वरूप शारीरिक संबंधों के रूप में पहचाना। अन्वय देखते हैं। देव अर्थात हे देव, हे कपिल देव भगवान, एतस्मिन मतलब इस देह और गेह में। देह मतलब ये शरीर और गेह मतलब देह से संबंधित वस्तुएं। ऐसे तो ये तो पत्नी है तो पति, 9 लड़कियां, भगवान में तो चलो कोई बात नहीं, पुत्र में ये पुत्र आदि सब गेह में आ जाए। घर में इन सब चीज़ों को, घर में आसक्ति को गेह, घर गृहस्थी आदि को बोलेंगे गेह, और देह मतलब देह। एतस्मिन इन सब में अहम मैं और मम मेरा, इति इस प्रकार का यह इति अवग्रह, 2 बार इति है। देखिए अहम ममेति में इति जो शब्द है ये समाप्ति के रूप में है, समाप्ति के अर्थ में है। अहम और मम ये, समझ पा रहे हैं? ये और ये, इति शब्द फुल स्टॉप के अर्थ में है, मतलब सेंस बस ये अहम और मम ये। और दूसरा इति जो है यह जो इति अवग्रह, यह भ्रांत धारणा है। मतलब यहाँ पे श्रीधर स्वामी कहते हैं ये जो दूसरा वाला इति है ये राग को सूचित कर रहा है। देह में आसक्ति है और गेह में आसक्ति है, इसके कारण से उससे संबंधित वस्तु में राग है। देखिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पड़ोसी के किसी बच्चे को थप्पड़ मार दे तो आप कुछ रिएक्शन नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देते, लेकिन अपने बच्चे को थप्पड़ मार दे तो उस बच्चे में पहले बच्चे को मेरा मान रहे हैं, पहले देह को अपना मान रहे हैं, और फिर बच्चे की आंखें आप पर जाती हैं, नाक भी जाती है। नो इट लुक्स सिमिलर, यू नो, दैट्स हाउ माया वर्क्स, है ना। मतलब कोई अमेरिकन हो और उनका लड़का जो है एकदम काला पैदा हो जाए अफ्रीकन की तरह, कहेंगे ये क्या है, तो लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। वो आंख जो है, आंख किस पे गई, पिताजी पे गई है, नाक अरे माँ से जाती है। भगवान ऐसा सेटिंग करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मिलता रहे, हाँ ये तो हमारा ही बच्चा है ना। आप कभी सोचिए कि ऐसा होता क्यों है? हाउ इज इट पॉसिबल कि 2 माता पिता हैं और उनका बच्चा कुछ कुछ मिलता जुलता आता है, एंड एवरीवेयर इट इज हैपनिंग, सम मैजिक ना, एंड जो भी है। तो अब ये उसमें राग समझ रहे हैं, राग मीन्स डीप अटैचमेंट। तो उस बच्चे में या उस व्यक्ति में कोई व्यक्ति गलत कार्य उस पर करता है, उसका कुछ विरोध में चलता है, तो व्यक्ति को उससे द्वेष हो जाता है। जैसे हमको याद है, तुम्हारे सामने की घटना है, तब कृष्ण हॉल था, वहाँ पे एक नीम का पेड़ था, अब है कि नहीं है शायद, आई डोंट नो। तो वहाँ बंदर इकट्ठे हो जाते थे। तो एक माता जी अपने बच्चे के संग जा रही थी, बच्चे के हाथ में चॉकलेट कुछ होगा, तो बंदर उस पर अटैक किए, तो उसको अंग्रेजी में गाली दे रही हैं बंदर को, व्हाई आर यू एनवियस ऑफ माय चाइल्ड। तो वैसे बंदर है, उसको अंग्रेजी में गाली दे रही हो, व्हाई आर यू एनवियस ऑफ माय चाइल्ड। अरे बंदर को आपके बच्चे से कुछ मतलब नहीं है। बंदर को क्या मतलब है? बंदर को खाने से मतलब है। दूसरा वाला इति समझ नहीं आ रहा, समझा तो रहे, समझने तो सही है, पहले यही तो समझा रहे। इति मीन्स राग, व्हाई आर यू एनवियस ऑफ माय चाइल्ड। तो अब वो बंदर बच्चे पे नहीं अटैक कर रहा है, बंदर को अपने खाने की वस्तु चाहिए, बच्चा जो खा रहा होगा, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ये बंदर मेरे बच्चे से द्वेष कर रहा, तो अब बंदर से वो द्वेष करने लगे। समझे बात आप? ये इंडिविजुअल लेवल पर है और पूरा देश के लेवल पे भी इस प्रकार चल रहा है। ये देश हमारा दुश्मन है, ये देश हमारा दुश्मन है, इत्यादि इत्यादि। तो पहले देह को अपना मानना, फिर देह से संबंधित लोगों को मम मानना, और उसके आधार पर राग। ये थोड़ा मैं समझाऊंगा, बात समझ में नहीं आ रही होगी। अहम ममेति सुना है आपने? अहम मतलब मैं ये देह हूं, मम मतलब मेरी ये देह संबंधित वस्तु है मेरी, इति यहाँ पे फुल स्टॉप, ये हो गया। और दूसरा इति जो है इति अवग्रह, ये जो इसके पर आधारित, अहम और ममेति के आधार पर आधारित जो राग है उसको सूचित कर रहा है। इति मतलब होता है यह है। तो यह जो राग है जो कि अहम ममेति के ऊपर आधारित है, उसको वह त्वया योजिता, आप ही के द्वारा योजित अर्थात कराया गया। इसको यही समझ लीजिए, बड़ा जबरदस्त है भाई। अब कोई प्रश्न कहे कि सूर्य ने अंधकार बनाया है, कितने लोग इस बात का विरोध करेंगे कि सूर्य अंधकार बनाता है? कितने लोग इस बात का विरोध करेंगे कि सूर्य अंधकार बनाता है? वैशाली माता जी, डू यू अग्री? ओके एक्सेप्ट, राधा नहीं निकला, वृषाली माता जी। तो ये बताइए कि देखिए आप इनके नाम में आधा अक्षर छूट जाए तो उनको दिक्कत है, और लोग जो है राम में पूरा ही पूरा खा देते, रामो रामो कर, राम राम कर देते। एनीवेज वृषाली, तो वृषाली माता जी ये बताइए कि
सूर्य अंधकार की सृष्टि करता है कि नहीं करता है? माइक लीजिए, हमारा तरीका यही है, जब भी गेस्ट आए तो प्रश्न करो, इजी क्वेश्चन देना है आपको। हाँ बताइए, माइक बताइए। अरे दो, इतना कहाँ समय, यहाँ सब स्पॉट आंसर होता है, जो आपके मन में आ रहा है वो बता दीजिए। हाँ माइक लीजिए, माइक पे बताइए, आप हाँ या ना बता दीजिए। चलिए, सूर्य के प्रेजेंस के कारण अंधकार समझ आता है, अगर सूर्य नहीं होता तो अंधकार पता ही नहीं चलता। बिल्कुल 100 नंबर सही। सूर्य ही अंधकार की सृष्टि करता है। सूर्य नहीं हुआ तो अंधकार कैसे होगा? सूर्य में कितना अंधकार है? सूर्य में अंधकार नहीं है, लेकिन सूर्य पर ही अंधकार आधारित है कि नहीं? तो अब देखिए, जीव माया से प्रभावित होता है और उसका प्रभाव क्या हो रहा है? अहम और मम। कल शायद स्मृति माता जी आपने प्रश्न किया था ना कि जीव जब पूरी तरह से भिन्न है देह से तो क्यों अपने को मानता है ये देह, यही प्रश्न था ना। तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर सिंपल है, माया के द्वारा ऐसा होता है। माया एक भगवान की अचिंत्य शक्ति है जो ऐसा कार्य करती है कि जो हम बिल्कुल नहीं उस पर मानते कि हम हैं। तो ये प्रश्न होगा कि क्यों करती है माया? तो उत्तर बड़ा सिंपल है, क्योंकि जीव भगवान को भुलाना चाहता है इसलिए माया करती है, और माया भगवान की अध्यक्षता में ऐसा करती है। जैसे मान लीजिए मैं इसको बटन को, इस रिमोट को बटन दबाता हूँ, बटन दबाऊंगा तब एसी, सॉरी फैन चल गया ये एसी का नहीं है, तो ये फैन चल गया, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑफ, अरे ठंड लग जाएगी। हाँ, तो अब जब तक मैं ये बटन नहीं दबाऊंगा तब तक ये फैन चलने वाला नहीं है। तो मान लीजिए अब मैं बटन दबाऊं, मैं आपसे पूछूं आपको गर्मी लग रही है? हाँ गर्मी लग रही है, ठीक है, ऑन कर दिया। फिर ठंडर लग रही है? हाँ ठंडर लग रही है, बंद कर दिया, सॉरी ऑन बंद। तो पॉइंट इज वेरी सिंपल, क्योंकि जीव भगवान को भुलाना चाहता है। और बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, जीव का सामर्थ्य यह भी नहीं है कि वह भगवान को भुला सके। एक एक बात बड़ी समझने वाली, यू कांट फॉरगेट कृष्णा अनलेस कृष्णा अलाउस। तो क्योंकि जीव भगवान को भूलना चाहता है और उसके लिए जरूरी है कि उसका अहम मम गड़बड़ हो। जीव का वास्तविक अहम क्या है? अहम दासोस्मि, अहम कृष्णस्य नित्य दासोस्मि। क्लियर? उसका शुद्ध चेतना में भावना होगी मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, और मम मतलब कृष्ण मेरे हैं, मैं कृष्ण का हूं, सिंपल। लेकिन ये एकदम गायब होना चाहिए। अहम देहस्मि, मैं देह हूं, अहम देहोस्मि, और देह से संबंधित वस्तुएं मेरी हैं और कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली ये भी नहीं बोलते हैं कि कृष्ण से हमारा कोई मतलब नहीं, कृष्ण आता ही नहीं मन में। क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात को? भक्ति में नहीं आए थे तो कृष्ण आते ही नहीं थे पिक्चर में। दैट्स द होल एनर्जी ऑफ अहम एंड मम। आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो ये कौन किया? माया करी। तो कह रहे हैं कि माया भी तो आपकी है, इसलिए कह रहे हैं त्वया योजिता। ये जो अंधकार सृष्टि हुई है मेरी अहम और मम की, वो भी आपने ही कराई है। जब आपने ही कराई है, अथ इसलिए त्वम में सम्मोहम अपाकृष्टुम अर्हसि, इसलिए आपको ही मेरे इस महामोह को दूर करना चाहिए। मतलब मेरे मोह को आपने नहीं सृष्टि की है, भगवान ने सृष्टि करी। तो आप और कोई और व्यक्ति मेरे मोह को नष्ट नहीं कर सकता। भाई जैसे इस समय रात हो गई है तो चलें हम लोग लालटेन लेकर के अंधकार को नष्ट करें। किसी के दम है कि पूरे अंधकार को, पूरे एक शहर के अंधकार को नष्ट कर लेगा? तो आप जानते हैं कि इस अंधकार की सृष्टि कौन किया? अभी वृषाली माता जी ने कहा कि ये सूर्य ने सृष्टि की है। सभी लोग समर्थन भी कर रहे हैं। तो जब सूर्य सृष्टि किया है अंधकार की, तो नष्ट कौन करता है ये बताइए? सूर्य ही करता है। उसी लिए कह रहे हैं कि आप दया करके हमारे इस अंधकार को, इस अहम मम को नष्ट कीजिए। जब एक बात बिल्कुल समझ लीजिए, हम लोग भगवान से विमुख होना चाहते थे, ये मत पूछना कब, जब भी। तो ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है, ही डजंट लाइक दिस। लेकिन वो अपने को थोपना भी नहीं चाहते हैं। तो ठीक है, अब तुम मुझको भूलना चाहते हो, भूल जाओ। तो भगवान से विरुद्ध चल रहे हैं, तो भगवान को अप्रसन्न कर रहे हैं, तो माया पकड़ती है। ये क्लियर हो? कृष्ण जीव भूलिया जीव अनादि नहीं, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट धरे। तो जो कृष्ण को भूल करके जीव भोग की इच्छा करता है तो माया उसको पकड़ती है। बिल्कुल क्लियर है। तो भगवान को प्रसन्न करेंगे तो अपने आप ये माया तिरोहित हो जाएगी। ये समझ में आया? इसलिए यह प्रश्न भी बहुत करने की जरूरत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन उत्तर हम पहले दे रहे हैं कि प्रभु जी ये अहम और मम कैसे नष्ट होगा? तो कैसे नष्ट होगा? भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य करने से ये अपने आप नष्ट हो जाएगा। इजी है। अब फिर एक और प्रश्न हो जाएगा, प्रभु जी भगवान को प्रसन्न कैसे करें? तस्मात्
एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यदा। ज़्यादा सोचना नहीं, केवल 4 चीज़ सीखनी है। एक मन से जो भगवान भक्तों के स्वामी हैं, पति हैं, उनका बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में बोलना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए और भगवान की आराधना करनी चाहिए। इससे भगवान सुखी हो जाते हैं, ही बिकम्स एक्सट्रीमली हैप्पी। अन्यथा वो परमात्मा के रूप में चुपचाप बैठे रहते हैं, जो करना करो, मरना चाहो मरो, जीना चाहो जियो, ही विल गिव यू योर कर्मा। लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू कर देते हैं, तब भगवान एक्टिवली कार्य करते हैं और उस माया को नष्ट कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बोल रहा हूं, हो सके तो उसको नोट कर लेना और देखना कि कब जीवन में वो अनुभव होने लगता है। जब भगवान आपसे प्रसन्न होने लग जाएंगे और ये अहम मम नष्ट होने लग जाएगा, तो जगत की असारता आपको दिखने लग जाएगी। अब इंग्लिश में इसको कैसे कहा जाएगा हमको नहीं समझ में आ रहा है। समझ पा रहे हैं? असारता, द इनसब्सटैंशियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, इफ दैट इज अंडरस्टूड। शैलोनेस भी कैसे, मतलब जैसे रसमलाई से रस गायब कीजिए, क्या बचा, कहेंगे मलाई लेकिन नॉट सो वंडरफुल। देयर इज नथिंग। अच्छा, अब मेरे इस लैपटॉप में जब भी मैं लॉगिन करता हूँ तो उससे पहले कुछ विंडोज़ कुछ फोटो दिखाता है, आप लोगों को भी दिखाता है कि हर बार किसी सुंदर स्थान की, यहाँ जाओ इंग्लैंड और कहाँ कहाँ की दिखाता है। मैं देखता हूँ यहाँ कुछ क्लास चल रही है क्या, कीर्तन चल रहा है क्या, तो वैसी फोटो तो वो दिखा नहीं सकता है। तो कथा नहीं, कीर्तन नहीं, तो फिर उसमें क्या दम है? जा करके वहाँ पे केकड़ों को देखेंगे। हाँ, एक बहुत एग्जैक्ट वर्ड है, फीकापन। यस, फीकापन महसूस होता है। क्या करेंगे जा करके? और जितना ज़्यादा आप नाम जप करेंगे अच्छे से, तो उतना ही आप अपने आप इस जगत से विरक्त होते जाएंगे। भाई एक चीज़ बताइए कि खीर दी आपको, उसमें चीनी नहीं डाली, बस, ज़्यादा कुछ नहीं, केवल चीनी नहीं डाली। हाउ मेनी ऑफ यू विल बी इंटरेस्टेड? कालिया कृष्ण प्रभु तो जरूर खाना चाहेंगे ऐसी खीर को, हैं? अलग से डालना अलाउड नहीं है क्योंकि चीनी आपकी नहीं है। तो कितना इंटरेस्टेड होंगे? तो यही बात यहाँ पे, ये इस अविद्या का जो कि अहम मम करती है, ये मुख्य प्रभाव आप देखेंगे कि फीकापन लगने लग जाएगा। तो ये सब बातें कह रहे भगवान ही नष्ट करेंगे। इससे और समझ में आ रहा है कि अब जब तक हमारे जीवन में भगवान का समावेश नहीं होगा, यह विद्या छोड़ने वाली नहीं है। अथ में देव सम्मोहम, अथ इसलिए मतलब क्योंकि आप सूर्य के समान है, इसलिए हे देव, मैं सम्मोहम, मेरा जो सम्यक मोह है, मोह मतलब वस्तुएं जैसी हैं उनको वैसे नहीं देखना। ये मेरी नाक है, ये मेरी आंख है, ये मेरा चश्मा है, ये मेरे हाथ हैं, और मैं कौन हूं विशाली माता जी? देह। ले ये मैं देव। अब लग रहा है एकदम नहीं हो। चलिए आपको और परेशान नहीं करेंगे। लावण्या, आपको पता है कि अगर मैं कहूँगा ये मेरी नाक है, मेरी आंख है, मेरा चश्मा है, मेरा हाथ है, तो मैं कौन? हाँ, अब इनको समझा। अब नहीं, आत्मा को तो हम देखते नहीं है। और मैं ये प्रश्न करूं कि हम लोग सुबह से शाम तक देह के अलावा किस चीज के लिए कार्य कर रहे हैं? हम लोग का मतलब इन जनरल लोग। तो प्रश्न होना चाहिए ना कि देह के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये हो गया सम्यक मोह। जो हम नहीं हैं उसी के लिए निरंतर कार्य करते रहें, और उसी के लिए सारा सामान भी बिक रहा है। किसी मॉल में चले जाइए, आत्मा के लिए क्या मिलता है? कुछ मिलता है आत्मा के लिए? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि अमेरिका में बड़े बड़े मॉल हैं। हम तो देखे नहीं, महाराज देखे होंगे कुछ बाहर से, जो भी कुछ देखे होंगे, लेकिन आत्मा के लिए एक चीज नहीं है, सारी देह के लिए। तो यही है सम्मोह। ठीक है, इस सम्मोह को अपाकृष्टुम त्वम अर्हसि, बड़ा सुंदर शब्द। अर्हसि का अर्थ है आपके लिए, इट बिहोव्स यू, ये आप समर्थ हैं, दोनों अर्थ हैं कि केवल आप ही इसको दूर करने में समर्थ हो। क्यों? यह अवग्रह अहम ममेति, जो मेरा ये अवग्रह है, दुराग्रह है, या ये मेरा बाधक है, अहम और ममेति का, कि मैं देह हूं और देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं। एतस्मिन योजितस्त्वया, ये आपके द्वारा ही मुझे इसमें नियोजित किया है, और जिसने बंधन डाला है वही खोलेगा। ये सिद्धांत तो भगवान पे भी लागू होता है। तो भगवान को माता यशोदा ने बांधा था तो कहाँ खोल पाए अपने आप ना, तो जो बांधा है वही खोलेगा। तो कह रहे आपने ही बंधन डाला है, इसलिए आप ही खोलेंगे, आपके अलावा कोई नहीं खोल सकता। दिस इज वेरी नाइस। क्या आप इस बात को सीख करके कल भगवान को ये बोल नहीं सकते
कि भगवान मैं आपकी माया में हूँ, आप ही खोलिए। और याद अगर आपको हो भगवद गीता में, तो यही भगवान बोलते हैं ना, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि देवी एष गुणमयी, गुणमयी मतलब रस्सीमयी, ये तीन जो गुण है वो रस्सी की तरह जीव को बांधे हुए हैं। इस माया, ये माया दुरत्य है। भगवान कह रहे हैं कि मुश्किल है, भगवान के लिए कुछ मुश्किल है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये माया दुरत्य है, इसको पार करना मुश्किल है। लेकिन माम एव, जो केवल मेरी ही शरण लेता है वह उसको पार कर पाता है। तो क्यों पार कर पाता है? क्योंकि भगवान की माया। उम्मीद है कि बात समझ में आती है। तो भगवान के पीछे क्यों लगी है? क्योंकि भगवान ने ही बंधन डाला है, इसलिए भगवान ही मुक्त कर सकते हैं। भावार्थ दीपिका श्रीला श्रीधर स्वामी जी के द्वारा। अपाकृष्टम अर्थात दूर करने के लिए अपने सम्मोह को बतलाती हुई देवहूति ने कहा, इस शरीर आदि में आपने अहमत्व और ममत्व की भावना को लगा दिया है, आप मेरे इस मोह को दूर कर दें। दूसरे इति शब्द का प्रयोग मोह के कार्यभूत राग इत्यादि को सूचित करने के लिए किया गया। इसी की व्याख्या मैं कर रहा था कि जो दूसरा इति है वो ये सूचित कर रहा है कि अहम और मम के आधार पर जो राग हो जाता है, ये वस्तु मेरी है। आप घर में जाके चेक करना कि कोई ऐसी वस्तु है जिसका आपने शायद कई सालों से उपयोग नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल योर साड़ीज, वन ऑफ द साड़ी ऑफ योर साड़ी, लेकिन मन में आता इसे कैसे दूं, ये तो बहुत, समझ में आ गया ना आपको? दैट्स हाउ पीपल, एवरीवेयर पीपल बिहेव। मेरा किसी एक व्यक्ति पर आक्षेप नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्तियों पे लग गया हो ये बाण मेरा है ना। मैं ये नहीं पूछूंगा कि किसके पास 20 से अधिक साड़ी हैं और या 20 से अधिक सूट हैं। कोई एक भक्त घर में हम गए थे, मतलब रुके थे, तो उनके यहाँ कोट और पैंट और क्या क्या रखे। अरे अब तो धोती कुर्ता में आ गए धोती कुर्ता पहनना है ना भाई, तो उसको क्या करेंगे सेट करके। बट ये राग दिखाता है, वस्तु में भी राग हो जाता है, इट्स अ फैक्ट। हमें तो हंसी इस बात पे आ रही है कि भक्त घर में गए थे, उनको रूम पे रुकाया ऊपर, तो गए देखा उसमें एक ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ है। हमने कहा माता जी ये ट्रांजिस्टर आजकल कौन यूज़ करता है? नहीं उसको कभी रिपेयर कराएंगे तो चलाएंगे। हमने कहा आपके फ़ोन में एफएम आ जाता है, इज इट नॉट? कौन हु इन द वर्ल्ड विल हैव द ट्रांजिस्टर, यू नो। तो आप देख रहे हैं कि वस्तुओं में राग हो जाता है। ट्रांजिस्टर बोला है ना, उसमें पुराना वाला था वो, कई मतलब 91 का होगा 95 का होगा, इस तरह से आसक्ति हो जाती है समवेयर। तो वो जो अहम और मम का इफेक्ट है दैट इज कॉल्ड राग, और वो दूसरे शब्द इति से सूचित होता है। सारार्थ दर्शनी, क्योंकि आप सूर्य के समान हैं, अथ में सम्मोह, अथ मतलब इसलिए, अतः मेरा सम्मोह अर्थात अज्ञान रूप अंधकार को अपाकृष्टुम अर्थात दूर करने में आप इस समर्थ। थोड़ा समझिए हुआ क्या। जब व्यक्ति अपने को देह मानेगा और देह से संबंधित वस्तुओं को अपना मानेगा, तो वह क्या करेगा? केवल एक इंद्रिय तृप्ति, वेरी गुड। और जितनी इंद्रिय तृप्ति करेगा वो क्या होगा? ये भावना और बढ़ जाएगी कि मैं देह हूं। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो अब देख रहे हैं कि भगवान का जो भगवान के प्रति जो अज्ञान है, जो अंधकार है, वो और गहरा होता जाता है। इट कैन फ्रॉम ग्रे टू मोर डार्क, मोर ब्लैक। इसे कहते हैं पिच ब्लैक अंधकार। आई होप यूर गेटिंग द पॉइंट। इसीलिए लोग देख नहीं पाते हैं कि हमारे पिताजी मर गए, हमारे चाचा मर गए और हमको भी मरना है। और यह भी नहीं देख पाते कि जिस व्यक्ति को हम कह रहे थे कि मेरे पिताजी हैं, वो हमारे सामने लेटे हैं, तो चला कौन गया? नहीं देख पाते। और अच्छा चला गया तो कहाँ चला गया? ये प्रश्न होता है? कोई प्रश्न नहीं करता। ये बातें हैं। तो ये अज्ञान जो है वो, ये जो देह और ममता की बात है, इसकी वजह से व्यक्ति का वो अज्ञान में पड़ा रहता है जन्म जन्मांतर। ये बातें पे कह रही हैं, तो इसको आप दूर करने में समर्थ हैं। जो सम्मोह यानी अज्ञान अवग्रह यानी प्रतिबंधक है, बड़ा सुंदर है। इसको समझने में बहुत मजेदार, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर मान लो भगवान कहें कि तुम सम्मोह को, अज्ञान को नष्ट क्यों करना चाहती हो, तो कह रही है ये अवग्रह अर्थात प्रतिबंधक मतलब अवरोध है। इट्स एन ऑब्स्टेकल। किस चीज में? अर्थात भक्ति रूप अमृत की वर्षा का जो अवरोधक है। ये थोड़ा समझिए। आप हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं, भागवत कथा सुनते हैं, तो कुछ समय के बाद ऊबन क्यों होने लगती है? मैं नहीं कहूँगा कि तुरंत होती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सुबह से रात तक आप जपी कर सकते हैं। यू ऑल्सो हैव टेस्ट, बट देयर इज समथिंग विच ऑब्स्ट्रक्ट्स। इसको समझिए। अविद्या जो कि अहम और मम करती है, उसकी तुलना एक सर्पणी से करी गई है। तो जब सर्प या सर्पणी किसी को डस लेता है तो जहर चढ़ जाता है।
तो जब जहर चढ़ जाता है तो मीठी वस्तु लगती है कड़वी, और कड़वी चीजें लगती हैं मीठी। ये समझ रहे हैं बात? तो अब ये जो इफेक्ट है अविद्या का, वो किस रूप में आ रहा है? अहम और मम के रूप में। तो जब तक अहमता और ममता मिथ्या अहंकार की रहेगी, व्यक्ति वास्तविक रूप से भक्ति के सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। तो इस अज्ञान को नष्ट कर देने से वह आसानी से भक्ति के सुख का अनुभव कर पाता है। यहां तक कि लोग देखिए भक्ति करके भी अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ भौतिक मांगते हैं। वो भी बहुत अच्छी बात है कि कम से कम नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सामान्यतः उनके मन में यही रहता है कि हमारा परिवार बहुत बढ़िया से चलता रहे। तो वो भी तो अहम और मम के आधार पे हुआ कि नहीं हुआ? अपने लिए कुछ नहीं मांगते और किसी के लिए भी कुछ नहीं मांगते हैं, वस्तुतः वह देहों के लिए मांगते हैं। अपनी देह के लिए मांगते हैं या अन्य के देह के लिए मांगते हैं? स्वीकार है कि नहीं? तो भक्ति तो मांगते नहीं। अब देखिए इस बात को समझ लें, भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट लिखा है और इस बात को यही समझ लीजिए। अगर हम भक्ति का सुख चाहते हैं, भक्ति तो आप कैसे भी कर लो, लेकिन भक्ति में सुख चाहते हैं तो भोग और मोक्ष की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर भोग मांगेंगे भगवान से या मोक्ष मांगेंगे तो भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। भक्ति कर सकते हैं, भक्ति कोई भी कर सकता है, लेकिन भक्ति का सुख नहीं मिलेगा। जब भक्ति मांगते हैं, भक्ति की स्प्रिया होती, तो भक्ति देवी प्रसन्न होकर स्वयं हमारी इंद्रियों में आविर्भूत प्रकट होकर भक्ति का सुख प्रदान करती हैं। आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर। लेकिन जब तक व्यक्ति इस भावना में रूढ़ रहता है कि मैं ये देह हूं और ये मेरा है, तो भगवान से भी वह यही सब चीजें मांगता है। यद्यपि धीरे धीरे करके वो भी शुद्ध होगा, बट उसे भक्ति का सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा एट इज और दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शायद बातें ही विज्ञान समझ में आ रहा होगा, तो इसलिए इस अवग्रह को तोड़िए। ठीक है, इस पर कहते हैं, मतलब अब मान लीजिए पूछे कि वो कैसा अवरोध है, भाई क्या वो अवरोध है जिसको तुम हटाने के लिए कह रही हो? तो कहते हैं, इस पर कहती हैं, देह गृह आदि में मैं और मेरा ऐसा जो अभिमान है। यहां अहम मम इति, इसमें पहला इति समाप्ति बोधक है। समाप्ति बोधक मतलब अज्ञान क्या है? अहम और मम इति, यह है। आप लोग अगर भक्ति रसामृत सिंधु हमारे संग पढ़ रहे हैं तो उसमें कई बार श्लोकों के अंत में इति आ जाता है। इति मतलब इतिश्री, मतलब एंड। ये सुना आपने? इतिश्री, इतिश्री मीन्स फिनिश। तो ये अहम और मम, उसके बाद कौन सा ज्ञान है? कोई नहीं। इति, अहम मम इति, इतना। दूसरा इति प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त है, जैसे मैं सुखी हूं। मैं सुखी हूं, कौन मैं? समझे? मैं ये देह और मैं सुखी हूं। प्रभुपाद जी से किसी ने कहा था, प्रभुपाद मतलब स्वामी जी मैं संतुष्ट हूं, मैं संतुष्ट हूं। तो प्रभुपाद ने कहा, संतुष्ट तो गधा भी होता है। समझे बात? और मेरा घर बहुत समृद्ध है, घर में सब कुछ भगवान कर दिया, सब कुछ है एक्सेप्ट भगवान। भगवान नहीं है, बाकी सब कुछ है हमारे पास घर में। ये है ना प्रयास सबका जगत में प्राय। तो इस प्रकार का भाव मतलब विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस अहम एंड मम। दूसरा वह इति इसको सूचित करता है। त्वया योजितः अर्थात आपकी माया द्वारा कल्पित होने से, यानी रचना होने से आपने ही ये योजना की, यह कहा गया है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान को मजा आ रहा है। ये अगर भगवान को मजा आ रहा होता हमारे अज्ञान को देख करके, तो अज्ञान को नष्ट करने के लिए वो बार बार आते ही क्यों? हमने पिछले श्लोकों में सुना है कि भगवान आत्म माया अपनी कृपा से, अपनी शक्ति से जगत में अवतरित होते हैं लोगों को ज्ञान देने के लिए। तो उनको अच्छा लग रहा होता तो ऐसा ज्ञान देते ही क्यों? उनको नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि हम चाहते हैं, इसलिए इसकी वह सृष्टि करते हैं। तात्पर्य देखते हैं, अपने शरीर में आत्मबुद्धि का अहंकार तथा इस शरीर के साथ अपनी संग्रह की हुई वस्तुओं को जोड़ने का दावा माया कहलाता है। माँ प्लस यह, माँ मतलब नहीं और यह मतलब जो नहीं है वह माया कहलाएगा। क्या नहीं है? वस्तुएं हैं लेकिन वो आपकी मेरी नहीं है। सिंकिंग। ये देह है लेकिन मैं देह नहीं हूं। तो जो नहीं है वो क्या है? मतलब जो नहीं है वो ये है कि मैं ये देह नहीं हूं। तो जो मान रहा है कि मैं ये देह हूं, ये माया है। मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये प्राधानिक सृष्टि, प्रधान से आने वाली जो वस्तु ये देह है, लेकिन मैं ये इनसब्सटेंशियल नहीं है। ये देह है लेकिन मैं ये देह नहीं हूं। ये इल्यूजरी सृष्टि है। जो मेरी मान्यता है कि मैं देह हूं, ये इल्यूजन है। क्या सबको समझ में आ रहा है इल्यूजन क्या है क्या नहीं है? जो मायावादी है वो कहेगा ये देह भी नहीं है, तुम खाली मान रहे हो कि देह है। जैसे स्वप्न में देख लेते हो कुछ,
ऐसा नहीं है, देह है लेकिन जो भी मान्यता है मेरी कि मैं देह हूं, ये नहीं है, ये गलत है, ये इल्यूजरी है। अब आप देखेंगे एक बात को यहां हम क्लियर कर लें, जब मैं अहमता और ममता में फंसा रहता हूं तो मैं अपने देह के लिए कार्य करता हूं। अब जब मैं भगवान के लिए कार्य कर रहा हूं तब भी क्या अहमता और ममता में फंसा हूं? नहीं। तो जब व्यक्ति को भागवत ज्ञान होता है, भक्ति का ज्ञान होता है, तो वो भगवान की सेवा करना शुरू करता है। और इसको एकदम फिर से समझ लें क्लियरली, जितना हम भगवान की सेवा करेंगे उतना अपने आप आपको ये रियलाइजेशन होने लग जाएगा कि आप देह नहीं हो। और एकदम क्लियर समझ लीजिए, हाउ यू विल रियलाइज दैट वी आर सोल, यू विल बी हाउ टू से दैट वर्ड, डिसगस्टेड भी एक वर्ड है, will not be so much fascinated by sense gratification। हिंदी में क्या कहा जाएगा इसको, मतलब बहुत ज्यादा आप चमत्कृत नहीं होंगे कोई भी इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करके। सुखेशु, व्हाट इज इट, दुखेशु अनुद्विग्न मनः, सुखेशु विगत स्पृहा। ये सिम्टम आप जीवन में देखेंगे कि चैंटिंग अच्छे से कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, स्पेशली चैंटिंग हीलिंग हो रही है, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, 3 चीजें हैं तो मुख्य है करना है, तो कोई इंद्रिय तृप्ति मिलेगी तो उससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। यू वोंट बी ओवरली एक्साइटेड बाय दिस। और मान लो भोजन ठीक नहीं मिला या और कुछ नहीं भी अच्छा मिला तो उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये जितना आपके चित्त में आ रहा है उससे आप समझ सकते हो कि हम आत्मा के प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, विरक्ति भी कह सकते हैं। यस, पॉइंट इज, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हम आत्मा की तरह कार्य करते हैं। इजी शब्दों में सीधी बात, जब हम भोग करते हैं तो हम लोग देह की तरह कार्य करते हैं। तो जब भोग करेंगे तो ये भावना बढ़ जाएगी कि मैं देह हूं, क्योंकि इसी भावना से भोग किया था। इजी, मैंने माना कि मैं देह हूं फिर भोग किया। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति की कृपा से, देवी की कृपा से अपने आप ये अनुभूति होने लगती है कि मैं श्री कृष्ण का सेवक हूं, मेरा एकमात्र कर्तव्य कृष्ण को सुखी करना है। प्रभुपाद को समझाते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करके व्यक्ति को ये रियलाइजेशन होता है कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं। हिज ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ लव इज कृष्णा। ही शुड नॉट इन्वेस्ट हिज लविंग प्रोपेंसिटी, दैट मीन्स सर्विस प्रोपेंसिटी, इन एनी अदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कृष्णा एंड हिज डिवोटीज। ये रियलाइजेशन हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा होने लगता है कि भगवान और उनके सेवकों की सेवा करके ही मैं सुखी होता हूं, उनकी सेवा करूंगा, बाकी कोई मतलब नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। और ये सब बातें भले थ्योरेटिकल लगें लेकिन ये वैद्य का प्रिस्क्रिप्शन है, प्रभुपाद जी का प्रिस्क्रिप्शन है। और आप जब करते रहेंगे, लेकिन नित्य करते रहेंगे, गंभीरता से करते रहेंगे, तो सबको अपना अपना रिलेशन अपने आप मिल जाएगा हमेशा के लिए। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं हर एक के हृदय में आसीन हूं और सबों की स्मृति तथा विस्मृति मुझी से आती। किसी को श्लोक याद है? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदेषु सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। ठीक है, सभी के हृदय में मैं आसीन हूं और मुझी से लोगों का विस्मरण होता है और विस्मृति आती है और स्मृति आती है। एक बात बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी की, और मैं निवेदन करता हूं कि सब लोग सुबह अगर उठते हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान हमको विस्मृति में मत डालिए, हमें आपकी सेवा में लगाए रखिए। केवल आज के दिन, आज ही जीना है ना, बस कल का कल देखेंगे, कल फिर प्रार्थना कर लेंगे है कि नहीं? नाउ यू मे सी इट वेरी सिंपल, बट प्रभुपाद जी ऐसे एक बार प्रार्थना कर रहे थे और बड़ी इंटेंशनली प्रार्थना कर रहे थे। तो परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज ने पूछा, प्रभुपाद आप क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि आई वाज प्रेइंग दैट कृष्णा डोंट लेट मी फॉल इनटू माया। तो उन्होंने कहा कि प्रभुपाद आप तो अन्यत्र कहे थे कि आप माया में नहीं गिर सकते। तो प्रभुपाद ने कहा इसीलिए तो नहीं गिर सकता, क्योंकि मैं प्रार्थना करता हूं और मेरे शिष्य जो हैं वो, प्रभुपाद बोले कि मुझे डर, मतलब मुझे दिक्कत है कि मेरे शिष्य माया से डरते नहीं है। आप लोगों को देखिए जरूर लगता होगा कि ये शुभकृष्ण दास पीछे क्यों लगा रहता है 16 माला सुबह करने के लिए। क्या दिन में चैंटिंग नहीं कर सकते हैं? क्या दिन में हरे कृष्ण हमारी जी बाहर निकल जाती है? बट यू विल हैव अ, क्या सकते हैं, क्या बोलूं मैं, क्लियर कट कॉन्शियसनेस। अगर आपकी चैंटिंग सुबह अच्छे से आपने करी है तो आपको बिल्कुल खुद क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है जिंदगी में। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको इस स्वयं अनुभव होने लगे कि आप जहां जो कार्य कर रहे हैं वहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब भी करेंगे?
जितनी अनुभूति होने लग जाए कि यहाँ टाइम, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम देयर। अगर अभी सोचिए इस समय आपको ये लगने लग जाए कि मैं अपना टाइम खराब कर रहा हूं, तो कोई रोकेगा यहाँ पे? किसी को मैं रोक सकता हूं? माया आपको रोक नहीं रही है। समझने का प्रयास कीजिए, हम माया को पकड़े हुए हैं। एज सून एज वी बिगिन टू रियलाइज दैट आई एम वेस्टिंग माई टाइम इन मटेरियल वर्ल्ड, यू विल गो बैक टू कृष्णा, फिनिश, सिंपल। और ये कई बार मुझको अनुभूति होती है कि आई एम सिंपली वेस्टिंग माई टाइम इन दिस वर्ल्ड। मैं अब ऐसे बोलना नहीं चाहिए अपने इस तरह से रियलाइजेशन, बट आई फील लाइक दिस। हाँ, एक चीज जरूर हमको लगता है कि भगवान चाहे कोई भी जन्म दीजिए, नौकरी मत करवाना। नौकरी नहीं करनी हमको। वी वांट टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड प्रसाद मिलता रहे, वो तो देंगे ही अपने आप। एंड जस्ट इट इज सो एक्साइटिंग टू प्रीच कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरीथिंग इज एक्चुअली बोरिंग है। हाँ, तो देंगे क्या? वो दे दिए ऑलरेडी, इज गिविंग। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। अब हम अपने मन से तो नहीं कह रहे हैं, भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं जन्मे जन्मे तब गुण गाई, ऐसे करके श्लोक है ना, प्रभु तब पद युगे में एक आता है श्लोक अंत में कि मैं जन्म जन्म आपके गुण को गाता रहूं। एनीवेज, देवहूति ने कहा कि अपने आप को शरीर मानना तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति भी भगवान के निर्देशन में है। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि भगवान एक को भक्ति में और दूसरे को इंद्रिय तृप्ति में लगाकर भेदभाव बरतते हैं? एक को भक्ति दे रहे हैं और दूसरे को भोग में लगा रहे हैं। यदि ऐसा हो तो भगवान की ओर से यह असंगति होगी, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, ऐसा है नहीं। जो ही जीव भगवान के प्रति अपनी वास्तविक स्वाभाविक दासता की स्थिति भूल जाता है और इंद्रिय तृप्ति के माध्यम से भोग करना चाहता है, तो वह माया द्वारा बंदी बना लिया जाता है। देखिए, एक क्लियर कट लाइन आप समझ लीजिए। If I desire sense gratification, I am in Maya, no matter what ashram I am in. हम और आप किसी भी आश्रम में हो, लेकिन इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो माया में है। Is it okay? Is it okay? This is not okay, लेकिन क्लियर समझ में आ रहा है। और रिवर्स समझ लीजिए, इहा यस्य हरेर्दासे कर्मणा मनसा गिरा निखिलासु अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी आश्रम में हो, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यास, कहीं पे भी है, अगर वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वह जीवन मुक्त है, इज नॉट इन माया। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बात क्लियर होना चाहिए, चाहे नया भक्त हो, पुराना भक्त हो, चाहे कहीं हो, अगर वो कृष्ण की सेवा करना चाहता है तो वह जीवन मुक्त है। निखिलासु अपि अवस्था, सभी अवस्थाओं में। तो ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए? पूरे दिन में हमारी कृष्ण की सेवा ना बंद हो, कृष्ण की सेवा की इच्छा बंद नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। दैट इज द ट्रेनिंग। प्रभुपाद जी के समय में एक व्यक्ति आया, बोले हम 64 राउंड्स करेंगे बस। प्रभुपाद ने कहा उसके बाद क्या करोगे? मतलब तुम 64 माला के बाद सेवा नहीं करना चाहते? दैट इज नॉट द प्रोग्राम ऑफ अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। किसी ना किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ये है जीवन मुक्त होने की सूत्र, बहुत सिंपल। और माया में जाने का सूत्र भी आपने सीख लिया। माया द्वारा यह बंधन शरीर तथा शारीरिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति के साथ झूठी पहचान की चेतना है। स्पष्ट है ये बात? मैं हूं नहीं शरीर, और उससे बस पहचान बनी रहती है कि मैं ये हूं। ये माया के कार्य हैं, और चूंकि माया भी भगवान की एक एजेंट है, अतः परोक्षतः यह भगवान का कार्य है। समझे बात? इनडायरेक्टली भगवान का कार्य है। भगवान दयालु हैं। यदि कोई उन्हें भुलाकर इस भौतिक जगत का सुखोपभोग करना चाहता है तो उसे इसकी पूरी छूट प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अपितु उनकी भौतिक शक्ति माया के माध्यम से मिलती है। भगवान सीधे कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि यह भौतिक शक्ति भगवान की शक्ति होती है। अतः प्रत्यक्ष रूप से विस्मृत करने की सुविधा प्रदान करने वाले भगवान ही होते हैं। ये बात समझ में आ गई? भगवान की माया शक्ति भगवान की अध्यक्षता में ही चलती है, इसलिए वह कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसा अंधकार सृष्टि करी है। अतः देवहूति ने कहा, इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे। ये कुछ समझे आप लोग? अच्छा, समझ तो रहे हैं, ये देख रहे हैं कि लोग कैसे लगे पड़े, उनको कथा सुनने का एक पॉइंट नहीं, एक सेकंड समय नहीं, लगे पड़े। अरे भैया, मरने की फुर्सत नहीं है, क्लास में कैसे आएंगे? ऐसे भी यमराज जिनको भैया नहीं, देखो उनको अभी मरना नहीं चाहते हैं, अभी इनको नहीं मारना है। दैट्स हाउ पीपल आर देयर, दैट्स हाउ पीपल आर देयर। इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे बोले तो।
उस समय आपने मुझे याद नहीं दिलाया कि इंद्रिय तृप्ति मत करो। बड़ा जबरदस्त बात है। अगर आप विचार कीजिए, ये किसकी पत्नी है? कर्दम मुनि की। कर्दम मुनि कौन है? जिन्होंने साक्षात भगवान का दर्शन किया है। और ऐसे पति को प्राप्त करके भी, और यद्यपि उस पति ने बोला भी था कि मैं तुमको भगवत प्रेम दे रहा हूं तुम्हारी सेवा से सुखी होकर के, तब भी काफी समय वेस्ट हो गया इंद्रिय तृप्ति में। उस समय भगवान ने नहीं कहा, नहीं कहा, अंदर से नहीं बोले, है ना। द कॉलिंग वॉज नॉट कमिंग। द कॉलिंग वॉज नॉट कमिंग। माइक पे बोलिए, कुछ पूछना चाहते हैं? क्यों ये इसलिए प्रभु जी भगवान इसलिए नहीं बोले क्योंकि उस समय उनकी भी इच्छा थी पुत्र प्राप्ति की? ये भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो देयर, लेकिन उस समय नहीं बोले। देखिए, पुत्र बनना तो उनके लिए, वो तो कैसे ही बन जाएंगे, वो तो क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी की नाक से ही प्रकट हो गए थे इस, बट ही डिड नॉट स्पीक। आप लोग भी तो सोचते होंगे, जब आप लोग भक्ति में आए, सब लोग अपने अलग अलग समय पे आएंगे, 21 में, कोई 20 में, या कोई और 13 में, तो भगवान ने उससे पहले क्यों नहीं दिया? भाई इस्कॉन से पहले गौड़िया मठ था, तो कृष्ण भावना तो है ही, आपको क्यों संपर्क नहीं मिला? या वो छोड़ दीजिए, अनादि काल से आप हैं, तब भगवान ने क्यों नहीं बोला? जिस भी व्यक्ति को जहां जो इस मीटिंग में है, अगर ये बात समझ में आ गई है कि भगवान की स्पेशल कृपा इस जीवन में हुई है हमारे पर कि भक्ति करने को मिल रहा है, ही विल नेवर गिव अप भक्ति। बस ये बात समझना लोगों के लिए थोड़ा सा समय लगता है। इंद्रिय तृप्ति में मेरी व्यस्तता का कारण आप ही थे, अब मुझे इस बंधन से मुक्त करें। यानी कि अब पॉइंट क्या है, भगवान जब अंदर बैठे हैं तो ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि हम ज्ञान चाहते नहीं हैं, लेकिन वो अंदर फिर क्यों बैठे हुए हैं? भाई उनके बिना तो हम इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर सकते हैं। प्लस वो ये देख रहे, कभी तो ये स्पृहा करे मेरी तरफ उन्मुख होने के लिए। उन्मुख मीन्स टर्निंग टुवर्ड्स मी। कभी तो ये करे, ये एक बार कर दे, फिर भगवान सारे रास्ते खोलते चले जाते हैं। और आप लोग समझिए कि आप सभी लोग का इंटरेस्ट जागृत हो गया। मैं अभी समय मिलेगा क्लास में तो दे दीजिए, मैं उसको बता के ही रुकूंगा। वॉट फॉर्चून ऑल ऑफ अस हैव गॉट, वो क्लास के लास्ट में बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? हाँ, तो बीच छोड़ के चल देंगे। अमेजिंग श्लोक आई विल शो यू फ्रॉम जीव गोस्वामी। तो पॉइंट ये है कि जब हम when we want somehow उधर भक्तों को देखकर या किसी तरह सुन करके हमारी इच्छा होने लगती है, तब भगवान सारे रास्ते खोलने लगते हैं बंधन के। ये बात है, नहीं तो भगवान कुछ नहीं बोलेंगे। ईश्वर की कृपा से मनुष्य को इस भौतिक जगत का भोग करने की अनुमति प्राप्त है, किंतु जब वह भौतिक सुख से ऊबकर हताश होता है और जब वह निष्ठापूर्वक भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देता है, तो ईश्वर सदय होने के यानी दया से युक्त होने के कारण उसे बंधन से मुक्त कर देते हैं। अतः भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मेरी शरण में आ जाओ, तब तुम्हारा दायित्व मैं उठा लूंगा और मैं तुम्हें समस्त पाप कर्मों के फल से मुक्त कर दूंगा। ये सुना है श्लोक आपने? बहुत अच्छा श्लोक है, सुना है आपने? क्या श्लोक है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बड़ा मजेदार है श्लोक। क्यों मजेदार है? भगवान यहां धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अधर्म नहीं। कह रहे हैं सब धर्मों को छोड़ के सब मेरी शरण में आओ, पाप मैं छुड़ा दूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग, नहीं? पाप छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तुम इस धर्म की शरण ले रहे हो, उस ना ना ना, ये पूजा वो पूजा नहीं, तुम मेरी शरण में आओ, भगवत धर्म करो, भक्ति करो, मैं पाप छुड़वा दूंगा। ये बहुत जबरदस्त बात है। ये परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी का अंडरस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा। कभी कभी भक्त भगवान की शरण में आया है लेकिन पाप नहीं छूटते ना, लेकिन भगवान की शरण में रहना चाहिए। भगवान आप इनको छुड़ाइए तो भगवान साफ करेंगे। जैसे बच्चा अपने को तो ना साफ कर पाता है, माँ उसके मलमूत्र को साफ करती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि कोई कहे कि अच्छा पूरा जगत आ जाए भगवान की शरण में, तो अरे तो पालन तो पहले से वो कर रहे हैं, जब शरण में नहीं है तब भी पालन कर रहे हैं। तो अब ये भी समझ लीजिए कि शरण में आने का मतलब क्या है। बड़ा सिंपल मतलब है, संकल्प विकल्प। भगवत सेवा संबंधी संकल्प ले लीजिए कि हाँ ये करेंगे, और जो भगवत सेवा संबंधी नहीं है उसको नहीं करेंगे। 2.7 क्या है हम भूल गए, लेकिन पॉइंट ये है कि सारे पाप कर्मों से मुक्त करूंगा। अब इंटरेस्टिंग शब्द है, पाप कर्म क्या है?
पाप कर्म वे कर्म हैं जिन्हें हम भगवान के साथ अपने संबंध को भुला देने की स्थिति में करते हैं। दिस इज वेरी नाइस। चाहे पुण्य कर रहे हैं और चाहे पाप कर रहे हैं, जिसमें भगवान की विस्मृति हो वो सब पाप है। तो भक्त को क्या करना चाहिए? वो सारे कार्य करने चाहिए जिससे भगवान का स्मरण हो। इजी, ये सिंपल सी बात है। आप जो वस्त्र लाते हैं, अगर यहाँ पे बात आ रही तो हम बोल दें चलिए आपको वस्त्र पहनना अच्छा लगता है, बड़ी अच्छी बात है, तो आप वस्त्र लाइए, लेकिन पहले भगवान को अर्पण कीजिए। भगवान ये वस्त्र आपकी कृपा से मिला, फिर पहनिए। ये सिस्टम है, इसीलिए हर चीज़ भगवान को अर्पण कर ग्रहण करते हैं। देन वी रिमेंबर कि भाई जैसे ये फ्लावर है, ये फ्लावर किसका है? कृष्ण का है। कृष्ण को अर्पण किया, फिर आपने ग्रहण किया। जस्ट वेरी सिंपल टेक्निक, लेकिन ये हमको माया से मुक्त कर देता है। बेसिकली माया क्या कह रही है? ये दिखा रही है कि कोई कुछ ऐसी चीज है जो भगवान के संबंध में नहीं है, उनकी नहीं है। तो जब हम संबंध देखने लगते हैं तो माया से मुक्त हो जाते हैं। सिंपल। भाई जैसे आप सब लोग यहां बैठे हो, तो अब आप लोग जान रहे हैं कि इस घर की हर वस्तु आपकी नहीं है। सिंपल। और अगर आप सब लोग ये मानने लग जाएं कि ये सब वस्तु आपकी हैं, और हर व्यक्ति मानने लग जाए कि उसकी सारी वस्तुएं, तो झगड़ा होगा कि नहीं? क्यों भाई? मैं आपके बिस्तर बैठा हूं कि नहीं? मैं आपके बिस्तर बैठा हूं या आपका कैमरा यूज कर रहा हूं, अरे अरे हमसे बिना पूछे कर रहा है। यही दुनिया में हो रहा है कि नहीं? कुछ आकाश झेक लेते हैं, ये हमारा घर है, हमारा घर, ठीक है कि नहीं? और बेचना भी शुरू कर देते हैं। आई थिंक यू गेटिंग द पॉइंट। आप समझे बात? नहीं समझे? आकाश बाउंड्री वॉल कर दिया, ये हमारा घर, हमारा घर। इस संसार में, प्रश्नों को अंत में लूंगा, इस संसार में भौतिक सुख के लिए जिन कर्मों को पवित्र माना जाता है वे भी पापपूर्ण हैं। उदाहरणार्थ, कभी कभी मनुष्य किसी गरजमंद यानी जरूरतमंद व्यक्ति को इस दृष्टि से दान देता है कि बदले में उसे 4 गुना अधिक धन मिलेगा। ये होता है। लाभ के उद्देश्य से दिया गया दान रजोगुणी दान है। यहाँ जो भी कर्म किया जाता है वह भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन रहकर किया जाता है। भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पापपूर्ण हैं। तो इसलिए जो भी कार्य कर रहे हैं अन्यत्र, वो भी भगवत सेवा के निमित्त होना चाहिए। ये बात है। आप इसको स्वीकार कर लेंगे, या हम लोग जितना स्वीकार कर लेंगे उतना सुखी रहेंगे। अगर भगवत कृपा से धन, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, अगर पैसिव इनकम की व्यवस्था हो गई है तो मत करिए नौकरी, कोई जरूरत नहीं है। एक भक्त हैं, वो बोले कि 1 लाख रुपए उनका किराए से आ जाता है। इनके पिताजी बोले इस पे डिपेंड मत करो और कमाओ। अब देखिए ये एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। एक और माता जी हमको बता रही थी 2.5 लाख रुपया महीना उनका रेंट से आता है, फिर भी पति काम कर रहे हैं, फिर भी माता जी भी काम कर रहे हैं। आप लोगों में से कितने लोग समर्थन करते हैं कि सही है 2.5 लाख रुपए आने के बाद भी काम करना? नहीं, अगर आप लोग हाथ नहीं खड़ा करना चाहते तो चैट बता दीजिएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं किसी व्यक्ति के अगेंस्ट बोल रहा हूं। नहीं, व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं। अगर वही समय भगवान का नाम जप में लगा दिया जाए, भगवान की कथा श्रवण में लगा दी जाए, कितना सुखी वो जीव हो जाएगा। और जब आप ऐसे, उनका वो आते भी हैं माता जी, वो बड़ी दुखी थे, कह रहे थे हमारे इतना, सोचो जब 2.5 लाख रुपए रेंट आएगा तो आदमी क्या काम करेगा, क्यों काम करेगा? आई मीन एटलीस्ट फॉर माई इट डजंट फॉलो एनी लॉजिक। नहीं हो पाता भाई, हमको समझ में नहीं आता। क्या घर भी खुद का है, किराया भी नहीं देना, सब कुछ। तो उनके पति को इच्छा है कि वो पूरे दुनिया में घूमे, यहाँ घूमे, वहाँ घूमे, उसके लिए फिर और पैसा, जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम। और ऐसे करते करते जीवन बीत जाएगा। आप विचार कीजिए कि आपका कोई रिश्तेदार है जो मर जाता है, तो आप बोलते हैं अरे भाई कपड़े के शौकीन थे, वो बड़ा अच्छा कपड़ा पहनते थे। कभी आप लोगों ने ऐसे सराहना सुनी है आपने? अरे छोले भटूरे बड़ा देखिए, वी डोंट ग्लोरीफाई अ पर्सन फॉर सच थिंग्स, नहीं बोलते ना। और कोई भक्त माने शरीर छोड़ते हैं, अरे भैया बड़ा भजन करते थे, बड़ा भक्ति करते थे, ये करते थे, प्रचार करते थे, ये बात लोग सराहना करते हैं, या दान करते थे। लेकिन कोई भोग में पड़ा हो तो उसका कोई गुणगान करता हो, ऐसा कोई नहीं कहा गया अरे भैया उनकी मतलब बड़े शौकीन थे। यू नो व्हाट डज इट मीन शौकीन? नोबडी ग्लोरीफाइज दैट। तब भगवान की सेवा के अतिरिक्त सारे कार्य पापपूर्ण हैं। उतने ही पापों को स्वीकार करना चाहिए जो भगवान की सेवा के अनुकूल हो। आप समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं? पाप कर्मों के कारण हम भौतिक आसक्ति द्वारा मोहित होते रहते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मतलब इंद्रिय तृप्ति के कार्य। मैं शरीर को स्व अथवा शारीरिक संपत्ति को मेरा सोचता हूं। देवहूति ने मिथ्या पहचान तथा मिथ्या संपत्ति के बंधन से मुक्त करने के लिए भगवान कपिल से प्रार्थना करी। मैं पता क्या प्रार्थना करता हूं? कृष्णा प्लीज मेक मी अ गोस्वामी। व्हाई आई एम सेइंग दिस?
मुझसे पता नहीं क्यों बचती नहीं बात, लेकिन हम बता दे रहे हैं वाई दिस। प्रपात कहते हैं फर्स्ट वन शुड बिकम अ गोस्वामी, देन फर्दर थिंग्स विल फॉर मेकिंग फर्दर थिंग्स फॉर देन फर्दर थिंग्स फॉर मेकिंग फर्दर प्रोग्रेस विल बी रिवील्ड। ऐसा मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, जरा देखिए नेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन की लास्ट लाइन, पहले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों का स्वामी बनना होता है और फिर आगे कैसे प्रगति करनी होगी उसका वो ज्ञान उसको भगवान स्वयं देते हैं। और यही चीज़ हम लोग वहाँ भी सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में कि लक्का हीरा जो कि वैश्या थी, नाम उच्चारण करके उनकी सारी इंद्रियां संयमित होगी और जैसे इंद्रियां संयमित होगी भगवान का प्रेम प्रकट हो गया। दिस इज एंड अनलेस कृष्णा अलाउस वी कैन नॉट डू। हम चलिए अब लास्ट बोल देते हैं। बहुत सुंदर, हम भक्तों के बारे में बोलना चाहते हैं जिनको कथा में कुछ विश्वास है और रुचि है और उसका बहुत बड़ा पेमेंट आपने किया है। यह है भक्ति संदर्भ श्रीला जीव गोस्वामी जी के द्वारा। इसमें एक अनुच्छेद 1 ही है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। यस, अनुच्छेद 1 में एक श्लोक कोट करते हैं, यावत् पापैस्तु मलिनाम हृदयम तावदेव ही न शास्त्र सत्य बुद्धि स्यात् सद्बुद्धि सद्गुरु तथा। कह रहे हैं कि जब तक यावत् पापैस्तु मलिनम, जब तक पाप से हृदय मलिन रहता है तब तक ही, तावद एव ही, ओनली टिल दैट टाइम, तब तक ही ना शास्त्र सत्य बुद्धि स्यात्, शास्त्र की बात सत्य है ऐसी बुद्धि नहीं होती। समझे पहली लाइन का अर्थ? जब तक हृदय में पाप बसा रहता है, कचरा जमा रहता है, तब तक ये विश्वास नहीं होता कि शास्त्र सत्य है और ना ही गुरु में सद्बुद्धि होती कि भक्त हैं, ये साधु हैं, ये सही बोल रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ, आप सब लोग इस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं। सभी को विश्वास है कि भगवत गीता सही है, सभी को विश्वास है कि भागवतम सही है, सभी को विश्वास है कि भक्त गुरुजन जो है सब सच बोल रहे हैं, हमारे हित के बोल रहे हैं, प्रभुपाद सत्य बोल रहे हैं, यहाँ तो कोई विरोध नहीं है ना। और अब दूसरी तो यानी ये स्पष्ट है कि पाप हृदय में जमा नहीं है। और ये योग्यता कैसे आई? तो कह रहे हैं अनेक जन्म जनित पुण्य राशि फलम महत। अनेक जन्मों की जो पुण्य राशि है जब वो फलीभूत होती है, फलीभूत होने का मतलब समझिए आज आपने कुछ बीज डाला है तो फल तो आया नहीं तुरंत, कुछ समय के बाद जब फल आता है तो कई कई जन्मों का जो पुण्य संचित हो रहा है वो जब फलीभूत हो रहा है तब इस प्रकार की बुद्धि आती है। और कहते हैं सत्संग शास्त्र श्रवणात् एव प्रेमादि जायते, सत्संग प्राप्त होता है और उसमें शास्त्र के श्रवण से ही प्रेम आदि प्राप्त होता है, प्रेम भक्ति वगैरह प्राप्त होती है। क्योंकि शास्त्र का श्रद्धा रहेगी तो व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं खाली ये श्लोक को इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने कि आप सभी लोगों में समाउदर, वी ऑल हैव दिस समाउदर, भगवान की कृपा से हमें विश्वास है कि शास्त्र सही है। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। ये समय बहुत अच्छा है। आप देखिए बस देखिए 8 बज गए, खत्म हो गया। अब आपको जो थोड़ा बहुत कुछ करना हो करना, फिर सो जाइए। दिस हीयरिंग इन द इवनिंग प्रिपेयर्स आवर कॉन्शियसनेस फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग। और इस प्रकार से अपने को जीवन जीवेता, बस जीना है भक्ति में और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए 10.14.8 पढ़ लीजिएगा, यहाँ नहीं पढ़ा रहा। कोई प्रश्न है भक्तों को तो मैं देख लेता हूँ। लास्ट टाइम क्लास में डिस्कस हुआ था कि भगवान अपने बारे अंदर बैठे हैं तब तक ज्ञान नहीं, अपने बारे में अंदर बैठे तब तक ज्ञान नहीं देते जब तक जीव भगवान की सेवा नहीं करता या भक्त संगत नहीं करता। तो देवहूति जी के केस में उन्होंने भक्त संगत भी किया था और भक्त की सेवा भी की थी, तो उन्हें तभी भगवान का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके पति ने बोला था कि तुम्हारे अज्ञान को कौन नष्ट करेंगे? भगवान स्वयं नष्ट करेंगे, ये बात बोला था। अच्छा 2.7 में बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो यत् श्रेय निशा निश्चितम, जस्ट लाइक माता देवहूति इवन अर्जुना wasn't prepared for divine knowledge till he misidentified his true identity। मैं पूरी तरह से पैरेलल ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन वहां ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। देखिए ये बात सही थी कि अर्जुन जी देहात्म बुद्धि से भगवान की इच्छा से ही भ्रमित हो गए थे, उनके लिए धर्म क्या है, ये बात सत्य है। और फिर भगवान की शरण में आए थे, ये बात स्वीकार है। पैरेलल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं? नहीं समझ। वहाँ अर्जुन यह तो नहीं बोल रहे थे कि इंद्रिय तृप्ति की वजह से मैं दुखी हूँ। मैं अभी तुरंत तो नहीं रिलेट कर पा रहा हूँ। आई विल हैव टू थिंक। रीडिंग कैसे करें? मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा है, बस 30 मिनट ही टाइम मिलता है कभी कभी। देखिए एक बात समझिए, जिन लोगों को समय नहीं मिल रहा है
कोई बात नहीं, आई एक्सेप्ट कि समय नहीं मिल रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ ही तो रहे हैं। आप देखिए मेरी क्लास की शैली पढ़ने जैसा ही तो है ना भाई, हम साथ में पढ़ते जाते हैं, जो लग रहा है कि समझाना है वो मैं समझा देता हूँ, और जो नहीं समझाने वाला होता है वो हम पढ़ लेते हैं। तो जो आपको अच्छा लगा, जो शिक्षा में जो टेक अवे पॉइंट है वो लिख लीजिए और उसको अप्लाई करने का प्रयास कीजिए। हम आप लोगों की सहायता कर देते। टेक अवे पॉइंट इज दैट कि माया, जो हमारा बंधन है वो माया ने सृष्टि की, लेकिन भगवत इच्छा से, और भगवान को प्रसन्न करेंगे तो भगवान की अपने इच्छा से उस स्विच को बंद कर देंगे और माया हमको छोड़ देगी। एंड द प्रैक्टिकल वे में आप इसको अनुभव करोगे कि यू विल ऑल थ्रू द डे यू विल लाइक टू सर्व कृष्णा इन सम वे और अनदर। ये दिखाता है कि माया से हम छूट रहे हैं। ठीक है, विल स्टॉप हियर। यहाँ पे किसी का भक्त का कोई प्रश्न है? हम और पढ़ना चाहते हैं, टाइम कैसे मैनेज करें समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा तो मत करिए, छोड़िए, क्या कर सकते। समझ ही नहीं आ रहा तो छोड़िए, अब क्या समझाएं आपको। ठीक है, हाँ कुछ पूछ रहे हैं, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये बताया था ना आपने, अनेक जन्मों की पुण्य राशि इकट्ठी होती है तब जाके वो करता है, मतलब पाप और पुण्य दोनों एक साथ कर रहा है, बट पुण्य इकट्ठे होकर बाद में श्रद्धा होगी, फिर धीरे धीरे अच्छा प्रश्न है कि पाप भी कर रहा है और पुण्य भी कर रहा है तो होता है। देखिए एक्चुअली ये पुण्य कौन सा है थोड़ा समझ लीजिएगा। ये पुण्य है भक्तोन्मुखी पुण्य, भक्तोन्मुखी पुण्य। देखिए आप कुछ इसको समझेंगे, समझने का प्रयास करें। जैसे हम लोग बार बस पार्टी में जा रहे थे, तो मैं उतरा और मैंने किसी से रास्ता पूछा, है उसी पूछने में उसने मेरे हाथ में गीता देखी कि ये क्या है, पान वाला था वो, तो उसने मुझे 1 रुपए दे करके 75 रुपए दिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे आज भी याद है। लखनऊ में घटना हुई थी, अलीगढ़ में हम टर्न कर रहे थे, अलीगढ़ का वो चौराहा था, टर्न कर रहे थे, मैं उससे रास्ता पूछने के लिए उतरा एंड कृष्णा डिड दैट, गीता ले लिया। तो अब गीता का उसने पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं हमको, लेकिन उसका सुकृत बन गया वहाँ पे। तो ये सारी सुकृति, या आप कहीं जा रहे हैं प्रीचिंग के लिए और किसी को बोलते हैं भाई ये थोड़ा सा ये रास्ता, तो अब वो रास्ता उसने बता दिया तो आपकी सहायता कर दी कि नहीं, आप कुछ नहीं गिनेंगे लेकिन उसके अकाउंट में चला गया। अरे ये देख लीजिए हमारे मंदिर में कितना बड़ा सुकृत। अभी हम कल पढ़ाएंगे, अगर तैयार हो गया तो, तुलसी जी की महिमा, आप लोग की आंखें एकदम गोल हो जाएंगे, बाप रे बाप। तो अब मैं खुद देख रहा था कि विजिटर्स आते हैं, अब वो मान लो गीता भागवत को ना भी जानते हो, लेकिन अब देख रहे हैं कि लोग माला चढ़ा रहे हैं तो तुलसी चढ़ा रहे हैं, तो अब वो भगवान को तुलसी चढ़ा रहे हैं, वो कितना बड़ा सुकृत उनके अकाउंट में जा रहा है आप नहीं कह सकते। देयर इज नो डिस्क्रिप्शन कितना बड़ा जा रहा है। तो आगे जाकर यही सब उनको भक्तों की संगत में प्रवृत्त करा देगा। मैं फिर रिपीट करूंगा जो मैंने कल बताया था, भक्तों की संगति एक्सीडेंटल नहीं है। ऐसे सामने विशाली माता जी हैं, सो शी हैज कम हियर टू हियर। आई वाज वेरी सरप्राइज कि आप यहाँ, तो मुझे ऑनलाइन नहीं सुना, देखिए मैंने कभी क्लास सुनते तो बोल रही थी कि इनके सत्यानंद प्रभु इज नॉट, वो पिताजी सुनते थे तो शी वाज ओवर हियरिंग द क्लास। तो आप ये एक्सीडेंट है कि आप यहाँ पे आई हैं? हैव यू कम हियर एक्सीडेंटली? और अमेजिंग बात आपको बताऊं, बड़ा जबरदस्त, प्रपात कहते हैं नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भगवान सेवया। भगवान सेवया नहीं, प्रभात कहते हैं यहाँ पे भगवान सेवा नहीं लिखा है। अभद्र भगवान की सेवा से नष्ट नहीं होंगे। दिस इज अमेजिंग। अभद्र भागवत की सेवा से नष्ट होंगे। भागवत मतलब भक्तों की संगत और भागवत का श्रवण। दिस इज वेरी एस्टॉनिशिंग। आप इस श्लोक को देख लीजिएगा, प्रभात के किसी प्रवचन में, इसी श्लोक के प्रवचन में प्रभात ऐसा कहते हैं, नित्यम भागवत सेवया, भक्तों की सेवा से भगवान तो अंदर बैठे हुए हैं। साधु संग से ही अनर्थ निवृत्ति होती। तो साधु संग अगर जीवन में हो रहा है, करने की निवृत्ति हो रही है, तो मतलब अब पाप खत्म। समझ में आ रहा है? ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते दंड मोहन निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिसके हृदय में पाप है वो दृढ़ वृत्त होकर भजन नहीं कर सकता। आज हम देखिए, हम नाम ले रहे हैं केशव सखा प्रभु, वो बेचारे इतने कष्ट में थे कि 15 मिनट बैठ नहीं पा रहे। तो फिर बोले प्रभु जी मैं लेट के जब कर रहा हूँ। फिर मुझे रिपोर्ट करते हैं 8:39 ही फिनिश्ड। मैंने कहा ये अगर पाप इनके जीवन में होता तो क्या ऐसा ही जब कर सकते थे कि एकदम लेट के भी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हु इज इंस्पायरिंग? जो व्यक्ति पाप से रहित है वही ऐसा करेगा। नहीं तो कहेंगे प्रभु जी आज तुम्हारे यहाँ दुख रहा था इसलिए जप नहीं किया, ये आप भूल ही गए। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब हम आकर रुकना चाहेंगे। एक कमेंट किसी का है? नहीं, किसी का भी नहीं है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू सो मच।